अस्सलामुअलैकुम, सलामती रहमती बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर, सहर की बरकतें भी अल्लाह पाक आप सब पर नाज़िल फरमाए। तो देखें ये अंडा आज टूट गया है, ये सबसे पहला जो है ना मसला। उसके बाद ये हम सहरी के टाइम आज 5वें रोज़े का आगाज़ होने लगा। अल्लाह पाक सबको अपनी रहमतों से नवाजे और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। सहरी करते हैं तो देखते हैं क्या मसला चल रहा है। सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है चाय बनाना। चाय बन गई और उसके बाद रोटी बनाने लगी हूँ, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये दाल जो है ना मैंने ये उबाली है, ये देखें इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्च और हल्दी और खुश्क धनिया थोड़ा सा डाला है। ठीक है, इसको मैंने उबाल के थोड़ा इसका पानी जो है ना इसी के अंदर खुश्क कर दिया। ठीक है, ये है जी डबल रोटी। डबल रोटी के 5 पीसेस मैंने डाले हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है मलबा। और इसमें डालती हूँ मैं ये चावल, उबले हुए चावल। ये कल बच गए थे तो मैंने उबालने थे, ये उबाल के डालने थे बीच में। या चावलों का आटा भी बंदा डाल सकता है, पर चावल उबले हुए जो होते हैं ना उनका मज़ा अपना ही होता है। अच्छा, जुगाड़ ये लगाना है कि मेरे पास चॉपर नहीं है। ठीक है, चॉपर मेरा था ख़राब हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने ठीक भी नहीं करवाया। तो बस ऐसे मसले मसाइल बनते आए हैं। ठीक है, ये ऐसे करते हैं ना। इसके बाद हम इसको डालेंगे जी, एक दफ़ा मैं डाल के दिखा देती हूँ, उसके बाद मुझे शर्म आती है। ठीक है, इस गाजर जूस मशीन में। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये होगी, अगर ये नहीं है तो फिर वो जग में डाल के ना तो थोड़ा थोड़ा करके बंदा कर लेता है। ठीक है, ये इसको करते हैं ग्राइंड, जैसे चॉपर बनाते हैं, चूरा बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना ये देखें, इसने सिर्फ जो मैंने ब्रेड डाली थी ना बीच में, उसको ज़रा मानने से इनकार कर दिया था। बाकी देखें ये कितना प्यारा चॉप हुआ है, नज़र आया। ये सिर्फ मैंने जुगाड़ लगाया है इसलिए कि ये कोई भी चीज़ मुझे बनानी पड़ती है तो बच्चों को देखना पड़ता है कि ये देखें ना, मुझे ठीक करा दे। ना मानते हैं ना जाते हैं, क्योंकि ये काम ही इतने हैं घरों में, तो इसलिए जो है ना ये टाइम नहीं मिलता ठीक करवाने का। तो रमज़ान है तो रमज़ान में तो जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। और आप हैरान भी होंगे और हंससे भी होंगे कि मेरे तजर्बे को सलाम। ठीक है, ये जो रात को हमने बनाए थे ना वो समोसे रोल, उसमें जो पड़ी थी चिकन वगैरह और अंडे और हर चीज़ जो रात को हमने दिखाई थी। ठीक है, बंद गोभी सारा कुछ वो बचा था। और ये जो है ना इसके बाद में देखें ये कैसे चौक हुआ है, नज़र आया। ये देखें ये चौक हुआ है या सत्यानाशी हुई है, सही बारीक हो गया है। ये आपने इसमें अगर कोई तजर्बा करना भी है ना तो ये मशीन चला नहीं देना, फिर मेरे सिर नहीं हो जाना। ठीक है ना, कि आंटी ने या बाजी ने ये बताया था। ये इसमें थोड़ा सा नरम मसाला आना चाहिए ताकि ये निकल जाए। जाती होती है ना बहुत ज़्यादा नरम होती है, तो ये उसमें जो है ना ऐसे करके ये नज़र आया। अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। जुगाड़ देखा है मैंने कैसे बना लिया, माशाल्लाह नज़र आया ना, बिल्कुल सेट। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें जायके के लिए ना बेसन डाल देती हूँ। ठीक है, ये आप अगर टिक्कियाँ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है जी लेमन जूस, 3 लेमन है, छिलके मैंने रख दिए हैं, गर्मियों में बताऊँगी। ये एक अंडा है। ठीक है, उसके बाद ये है जी चाट मसाला, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ये अनारदाना और चीनी है थोड़ी सी, नमक नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली, इस हल्दी भी नहीं डाली क्योंकि इस मसाले में शामिल है। ठीक है, 2-3 जो पड़े हुए थे ये लेनी, इसको हम करते हैं मिक्स। और ये धनिया ये लें जी। अब देखना क्या बनेगा जुगाड़, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको नसीब करे, जो हम खाते हैं वो आप भी खाएं, जो हम नहीं खाते वो आप भी खाएं। अच्छा जी, ये हमारे तैयार हो चुके हैं जी कबाब। ठीक है, ये कबाब देखें। और उसके बाद ये बनाए हैं नासिर ने अपनी पसंद के, ये बनाए हैं अरसलान ने, और ये बनाए हैं अरसलान ने साथ साथ, फरहान कैमरे मैन है। और ये जो है ना ये मैंने बनाई है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या पड़ा हुआ है जी, फिर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि रात का बचा हुआ वो मसाला था, जो उसमें चिकन, बंद गोभी, अंडे और जो लटरन पटरन डाला था, आप देख सकते हैं वो वीडियो में। ठीक है, क्या क्या फरहान ने इसमें ऐड किया था, वो थोड़ा सा बचा था तकरीबन 2 कप।
ये वाले दो ढाई बॉल थे, ये ढाई बॉल। तो उसके बाद यही 2 बॉल मैंने चावल बचे थे, उबले हुए चावल हम बनाते हैं रोज़ाना थोड़े थोड़े करके, क्योंकि चावल खाते हैं कभी उबाल के, कभी दूसरी तरह, कभी कैसे, देखते रहेंगे आप। अच्छा वो हो गया। उसके बाद जी इसमें मैंने ये दोनों चीज़ें, दाल फिर मैंने थोड़ी सी उबाल के तो ऐड की, उसमें नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ डाल के, तो थोड़ा सा प्याज काट के, तो वो मैंने इसी तरीके से मशीन में जुगाड़ लगाया, सारी चीज़ें मिक्स करके ना जुगाड़ लगाया। और 5 पीस पड़े हुए हैं इसमें डो रोटी के, जिसको आप ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो गाँव शाँव वाले भी देख रहे होते हैं ना, तो उनको क्या पता ब्रेड किसे कहते हैं। तो ये है थोड़ी सी चीज़ें हैं। बाकी मसाले वगैरह मैंने खुद अपने से ऐड किए हैं, धनिया और उसके बाद सब्ज़ धनिया, कुटा हुआ धनिया, अनारदाना, लेमन, एक अंडा, ये चीज़ें डाल के सारी पूरी रेसिपी में है ना सारी चीज़, तो ये मैंने बनाई है, ठीक है। तो इसको ये लुक दिया है, कुछ गोल कुछ जो है ना जैसे वो चकोर से है, और ये मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। बच्चे भी बनाते रहे हैं, उनको भी तो खुश करना होता है ना। तो इसके बाद देखना कि हम ये इनकी तलाई कैसे करते हैं, ठीक है। 5वां रोज़ा नया जुगाड़ आया है, ठीक है। तो इसको आप बनाते रहे, चावल उबाल के थोड़े से फ्रीज़ कर लें, उसके बाद ये सारा कुछ जो है ना कर लिया करें। साथ दाल शाल भी उबाल के बंदा रख लेता है, ये वो बच्चों को फटाफट बंदा, ये आप स्कूल लंच भी दे सकती हैं साथ बच्चों को, ठीक है ना। ये रात को बनाई थी सब्ज़ी, मैंने बनाई कर दी है इसकी, क्योंकि ये आज काफ़ी है, रात को रोटी खाता ही कोई नहीं है। ये उबले हुए आलू हैं, और ये मैंने कटलेट से बना के रखे हुए हैं, ये आज पकौड़ों का सामान है, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है जी, कुछ भी नहीं। अच्छा जिसके बाद ये देखें रोल है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये नज़र आया ना, ये आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। इतने इतने बड़े रोल नज़र आए, इतने इतने बड़े मोटे, और इसमें सारा मसाला माशाल्लाह सही तरीके से ये नज़र आया ना। ये रोल अफरान और अरसलान ने मिल के बनाए हैं, ठीक है। ये अरसलान काम को हाथ नहीं लगाता, पर जब रमज़ान होता है ना तो फिर माशाल्लाह अभी 1 घंटे के लिए छत पे गया हुआ है, जब वापस आएगा तो फिर देखना सही तरीके से साथ निभाएगा, ठीक है। तो फरहान गया हुआ है नीचे दुकान पे, अब्बू थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, तो वापस आएगा तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद सारे। अच्छा जी, अब जी हम बनाने लगे हैं पकोड़े। पकोड़ों का सामान तैयार करके मैंने रखा हुआ है। ये देखें जी, आलू बड़े बड़े आलू है माशाल्लाह, ये देखें बड़े बड़े बनाएंगे आज, किला फतह करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी तकरीबन 1 कप बड़ा चाय पीने वाला, ठीक है। ये है बेसन, उसके बाद ये मिसाले, नमक है ना, हमें ये मिक्स करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं इसमें डालते हैं पानी। बस ये हमने तैयार कर लिया है आलूओं का लिबास, यानी कि बेसन, ठीक है। ये इसको सही मिक्स करने के लिए मुझे साथ चाहिए दूसरे हाथ का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि मैंने बॉयल पकड़ा हुआ है। अच्छा जी, आप आते हैं जी चाट की तरफ। ये है जी पुदीना, ये है जी चने, ये है जी धनिया सब्ज़, ठीक है। और इसके बाद ये है जी आलू उबले हुए, और ये थोड़ा 1 प्याज। इसके बाद ये चाट मसाला, ये देखें अजवाइन आधा चम्मच, और थोड़ा सा ज़ीरा सही पीसा है ऐसे मैंने, और नमक, ठीक है। इसको डालते हैं इधर, इनको भी डालते हैं इधर। ये दूसरे हाथ की ज़रूरत है, तो मैं ये मिक्स करके आपको मिलती हूँ ब्रेक के बाद जी। ये लो जी, दूसरे हाथ ने मदद की है तो 1 हाथ चला है। इसी तरीके से मैं जो कहती हूँ ना, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सच होता है। और इसी तरीके से मियाँ बीवी तो आपस में, ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ठीक है। तो एक पहिया अगर पंचर हो जाए ना, तो दूसरा उधर ही पीछे से खींचना शुरू कर देता है, कहता है ना मैं ना तो चलना ही नहीं है जब तक तुम साथ नहीं चलोगे, ठीक है। ये है जी हमारा चना चाट बन गया। अब इसको मैंने दही नहीं डाला, और इमली की चटनी बना के रखी हुई है, इसमें डालेंगे। और दही जो है ना, वो चटनी भी बनाएंगे और दही भी लेके आएंगे, ठीक है। किसी का दिल हुआ तो ये दही वाली चटनी वगैरह ऊपर डाल लेंगे, क्योंकि पुदीना और उसमें सब्ज़ मिर्च वगैरह होगी, और चटनी भी होगी दूसरी, ठीक है।
और केचप वगैरह जो कुछ किसी ने डालना होगा। इसी तरीके से हम ये रख देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फिर ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये फ़रान आता है तो फिर करते हैं, आगे चलते हैं। तो मैं रखने लगी हूँ ये जी माशाल्लाह जग। इसमें भी हम शरबतों का इंतज़ाम करने लगे हैं। तो आज देखते हैं कौन सा शरबत है। ठीक है, एक तो होगा जामे शीरी, वो देखते हैं कौन सा होगा। एक होगा टैंक, वो भी देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद बच्चों, बहनों, भाइयों सबसे। पकौड़े देखें कैसे बने, कमेंट्स करके बताना है आपने। ठीक है, और बड़े बड़े आज बनाएंगे क्योंकि ये बच्चों की फरमाइश है कि आज बड़े बड़े पकौड़े बनाएं। ठीक है, ये अभी एक साइड से रह गए हैं, एक साइड मैंने उलट दिया। और जब तक ये सही तरीके से थोड़े से गोल्डन नहीं हो जाते आपने इनको पलटा नहीं देना। ठीक है, ये कच्चे फिर जब करेंगे ना तो इनके साथ से ये बेसन जो है उतर जाता है। ठीक है, तो बूंदियाँ हमारी देखें मैंने गर्म पानी में भिगोई हुई हैं, ये जब थोड़ी सी देर बाद चाट में डालेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। और आपको क्या जी, हाँ शरबत हमारा ज़ेर तमीर है। ये इसमें डालेंगे दूध, फ़रान डालें जी दूध इसमें ज़रा। और ये फ़रान जो है पहुँच गया माशाल्लाह, मेरा दिल जवान हो गया है, मेरा बेटा पहुँच गया है। दूसरा पता नहीं किधर गया हुआ है, वो भी वापस आएगा। तो मैंने ये जो है ना ये चीज़ें जो बची है ना, ये मैंने रखी हुई हैं अरसलान की, जो कटिंग करेगा ना आके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, चौक में पहुंच गए हैं ये रोल। और उसके बाद हमारी 5वें रमज़ान को ये एक बरनी टैंक वाली खाली हो चुकी है। और ये देखें किधर पहुंच चुकी है, साथ साथ बताते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जी अगर पकौड़े बनाने हो ना तो इस तरीके से जब देखिए कि अभी ब्राउन तो हल्के हल्के हुए हैं, सही तरीके से होंगे ना तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये उतरता नहीं है। ठीक है, अगर आप कच्चे इनको पलटेंगे, और चूल्हा जो है ना इसका साइज़ इतना ही होना चाहिए तकरीबन, ये आपको नज़र आ रहा होगा है, हल्का हल्का, ना ज़्यादा तेज़ ना, इसको बिल्कुल पलटना नहीं है। देखा, अभी तक इसको ज़रूरत है। ये भी एक ट्रिक होती है पकौड़े बनाने की। ये बुनिया सुनिया जो है ना ये भी गली है, तो इनको थोड़ी सी देर बाद चाट में डालते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, ये देख लें, ये माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी बने हैं ना। बहरहाल काश के ये गैस होती रोज़ा खुलने के अफ्तारी से तकरीबन पहले भी चली जाती है, तो हमने ये पहले बना के रखने होते हैं और ओवन में फिर हम गर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना इनके जो है ना वो जो बनते हैं क्रम्स से, ये मैं वो बनाने वाली हूँ। ये ऐसे ही करके रखा हुआ है और ये आधे तक तकरीबन खुश्क हो चुके हैं। इनको सही पीस के ना घर में बनाया करेंगे। अच्छा जी, अब देखें जी हमारा जो चावल वगैरह बचे हुए थे मैंने ये डाल दिए। ये होते हैं डीप फ्राई है, ये इस तरह नहीं होंगे जो शैलो फ्राई करती है ना, उस तरह हो तो जाएंगे। बहरहाल मैं तो यही कर रही हूँ, बस 3 काफ़ी। अच्छा जी, आप देखें जी अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में आज 5वें रोज़े वाले दिन क्या लिखा है। हम तो पकाते रहे हैं तो समझ नहीं आई। ये अभी दही बाकी है, फरहान लेने के लिए गया हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको नसीब करे। इसमें दही बनाएंगे, इसमें वो भी जो थोड़ा बहुत बच गया था वो ये डाल दिए। और ये जो है ना मतलब कि फ्रिज वगैरह में पड़ा था, अभी इंशाल्लाह नया बनाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है, इतनी तौफीक दी है कि ये पकाया भी है, नमाज भी पढ़ी है और अल्लाह पाक का ज़िक्र पाक भी पढ़ा है। तो अल्लाह पाक सबको नसीब करे जो कुछ मेरे ये बना हुए, अल्लाह पाक जितने भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और जितनी उम्मतें गुजर गई हैं 313 रसूल, सबको अल्लाह पाक ये इसका सवाब पहुँचाए और इस पाक कलाम का सवाब पहुँचाए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइब करने वाले, देखने वाले, लाइक करने वाले और जितने भी सबको जितने दुनिया से चले गए हैं सबको ये इन चीज़ों का सवाब पहुँचाए। और अल्लाह पाक उन सब को ये इस पाक कलाम का भी सवाब पहुँचाए, इस रोज़े का सवाब भी पहुँचाए। अल्लाह पाक सबको के नसीब, सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। और अल्लाह पाक जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो मरीज़ जो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमें ये बीमारी है, ये मसला है, मैं जिनके लिए दुआ करती हूँ, जिनके लिए दम करती हूँ, उनकी नस्लों को भी अल्लाह पाक ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उन बीमारों को शिफाई कामला अता फरमाए। और जितने भी अस्पतालों में हैं, जितने भी
दुनिया से चले गए हैं, जितने भी बीमार हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, जरकान के मरीज़ हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन्हें उनकी सख्ती दूर फरमाए। अल्लाह पाक उन सबको शिफाए कामला अता फरमाए और सबको ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ये रोज़े जितने भी रह गए हैं अल्लाह पाक सबको के नसीब अच्छे करे और ये रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बच्चों को भी और मेरे जितने भी ससुराल और मैके वाले और जितने भी हमसाए और जितने भी महल्ले वाले और जितने सब की जो चले गए हैं दुनिया से, सबको ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। सबको डायरेक्ट जन्नती बनाए। अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक मुझे देखने वालों, अल्लाह पाक आपको सब्सक्राइब करे, आपको लाइक करे, आपको डायरेक्ट जन्नती करे। आमीन या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखें ज़रा माशाल्लाह चिकन और जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं, जो रेसिपी आप देख लें। और देखा ना, ये मैंने इस वक्त तोड़ा नहीं था, मैंने कहा रमज़ान का महीना है और दुआ करेंगे तो ये तोड़ना अच्छा नहीं है। अल्लाह हाफिज़।